हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। देखिए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम। तो हम लोग ये तीनों को हर एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेकर फ्रॉम गोवा। तो पहले हम लोग समझते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया होता क्या है। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है दृश्य, एक झलक, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों को पढ़ने के बाद एक इंडिया का एक दृश्य, एक झलक देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके जो राइटर है उनका नाम है लुसियो रॉड्रिगेज, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ये बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ने के पहले हम लोग एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, चलिए देखते हैं। लिखा यहाँ पर है कि दिस इज एन पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक लाइफ स्टाइल, है ना, किसी के बारे में बताना, ठीक है, उसको कहते हैं पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर, है ना। यहाँ पर पेन पोर्ट्रेट किसके बारे में बोला जाता है? बेकर के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, जो कहाँ के हैं? गोवा के हैं, गोवा के विलेज के हैं, ठीक है। हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सोसाइटी में, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन? बेकर्स, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our elders are often here reminiscing nostalgically। देखिए, रिमाइनिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, है ना, जो हम लोग बहुत पहले के समय का कुछ चीज़ सोचते हैं उसको कहते हैं रिमाइनिंग नॉस्टैल्जिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइटर वो बोलते हैं कि जो हमारे जो एल्डर्स हैं उनसे हम लोगों ने रिमाइनिंग नॉस्टैल्जिकली के बारे में बहुत कुछ सुना है ना, पहले के बारे में सुना है ना, अबाउट दोज गुड्स ऑल पोर्चुगाइज डेज। देखिए, पोर्चुगाइज डेज वहाँ पर गोवा में रूल था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडिया जो है वो 1947 में फ्रीडम हुआ, ठीक है। तो उससे और लेकिन गोवा में 1961 में हुआ, उससे पहले गोवा जो है पोर्चुगाइज के रूल में था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए, उसके बाद है द पोर्चुगाइज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। उस समय पोर्चुगाइज रूल में जो है वो ब्रेड, जो लॉव्स ब्रेड था वो बहुत ज़्यादा फेमस था गोवा में, ठीक है, और अभी भी फेमस है ना। दोज ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश बट द मेकर आर स्टिल देयर। यहाँ पर जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि जो ईटर्स है, जो लॉव्स को खाने वाले हैं, वो तो वैनिश्ड हो गए, वो तो गोवा से गायब हो गए, पर मेकर्स आर स्टिल देयर। पर जो बनाने वाले हैं ना, जो बेकर्स हैं ना, वो अभी भी वहीं पर है ना, मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट अप्स द मिक्सचर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। वो बोलते हैं कि वहाँ पर मिक्सर, जो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं ना, वो, और मोल्डर्स जो जैसे उसके लिए जो तैयार करते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो, और वहाँ जो बेक करते हैं वो, ठीक है, हु बेक द लोव्स, जो लोव्स को बेक करते हैं, वो सारे जो हैं अभी तक हैं गोवा में, ठीक है, वो वैनिश नहीं हुए हैं। फिर वो बोलते हैं दोस इज ऑल टाइम टेस्टेड फर्निसेस स्टिल एक्सिस्ट। और वो जो भट्टा होता है ना, जहाँ पर लॉव्स को पकाया जाता है, जो ब्रेड को पकाया जाता है, वो अभी तक वहाँ पर है, गोवा पे, ठीक है। वो बहुत लंबे समय और बहुत बहुत पुराना है वो भट्टा, ठीक है, जहाँ पर पकाया जाता है ब्रेड को। और फिर द फायर इन द फर्निसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो भट्टा का जो आग है ना, वो अभी तक बुझा नहीं है, वो अभी तक जलता है, ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू। तो देखिए, पहले का जो वो बेकर्स हुआ करते थे ना, तो वो क्या करते थे, अपने बैम्बू में एक थर्ड और एक जिंगल का एक साउंड लगा के रखते थे। सिंगल, थर्ड में क्या होता है, थर्ड साउंड क्या होता है, आप किसी चीज़ को पटकते हैं, आप किसी को पटकते हैं तो उसका जो साउंड आता है उसको कहते हैं थर्ड साउंड। और जो जिंगल साउंड होता है ना, जैसे घंटी का आवाज़, उसको कहते हैं जिंगल का आवाज़, ठीक है। तो वो अपने बैम्बू के जो स्टिक थे वो उसमें लगा के रखते थे, ठीक है। हेरल्डेटिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेरल्डेटिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग, है ना, वो उस तरह के साउंड से वो अनाउंस करते थे। सुबह में जब वो आते थे तो उससे वो घंटी और वो थर्ड का साउंड से वो अनाउंस करते थे कि हम लोग आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद कैन स्टिल बी हियर इन सम प्लेसेस। वो जहाँ जहाँ जाते थे उसका साउंड वो बजाते हुए जाते थे, तो वो प्लेसेस, जगह में सुनाई देते थे, ठीक है। मे बी फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। देखिए, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जो फादर है वो तो नहीं है, ठीक है, पर उसके जो सन है, जो बेकर्स के जो
सन है, बेटे हैं, वो अभी तक अपने फैमिली प्रोफेशन, ठीक है, उनका जो फैमिली का जो काम था वो अभी तक वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बेकिंग का काम। मान लीजिए उसके जो फैमिली है वो बेकर्स होंगे, तो उनके जो सन है वो भी बेकर्स हैं, ठीक है, वैसे काम कर रहे हैं। दिस बेकर आर इवन टुडे नॉन एज पेडर इन गोवा, और यही बेकर्स को गोवा में पेडर के नाम से बुलाया जाता है, पेडर कहा जाता है, ठीक है। अब है ड्यूरिंग ऑन चाइल्डहुड इन गोवा, जो राइटर है वो बताते हैं जब मैं बच्चा था, ठीक है, उस टाइम चाइल्ड था, तो उस टाइम द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो उस टाइम जो बेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर के थे ना, फ्रेंडली थे, कंपेनियन थे और गाइड थे, ठीक है, गाइड करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, ठीक है, जो बेकर्स थे वो 2 बार दिखते थे कम से कम, ठीक है, उनके विलेज में। कब वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो सुबह के टाइम जब वो बेचने आते थे, जब वो घूमते थे, घूम कर बेचते थे, उस टाइम वो दिखते थे। देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज युग बास्केट, और जब उनका बास्केट जब ख़त्म हो जाता था ब्रेड से, जब वो सारे बेच के ख़त्म कर लेते थे, जब वो घर जाने लगते थे, उस टाइम वो दिखते थे, ठीक है। The jingling thud of bamboo woke us from sleep and we ran to meet and greet him। जब वो सुबह में आते थे तो जो बैम्बू का जो स्टिक होता था ना, उससे जो झांग झांग का साउंड और थर्ड का साउंड जो बजाते थे, है ना, उससे क्या होता था कि सारे लोग उठ जाते थे और घर से जो सर्वेंट होते थे, बच्चे होते थे, वो सारे दौड़ के उनके पास जाते थे, ठीक है। वाई वॉज इट सो, वो राइटर बोल रहे हो ऐसा क्यों करते थे, है ना। वॉज इट फॉर अ लव्स ऑफ ब्रेड, क्या वो जो ब्रेड से बहुत ज़्यादा मतलब लगाव था उनको ब्रेड से, है ना, क्या इसलिए? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था, ठीक है। द लॉब्स वेयर बाउड बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जो लॉब्स जो ब्रेड हुआ करता था वो पैस्किन और बेस्टिन का मतलब होता है जो वहाँ के जो सर्वेंट हुआ करते थे ना घर के, उनको बोला गया पैस्किन और बेस्टिन। वो जाते थे ब्रेड खरीदने के लिए सुबह के टाइम, ठीक है। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो मेड हुआ करते थे हाउस के। वॉट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स वेयर वी चूज केयरफुल, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लंबे समय तक वहाँ पर खड़े होकर ब्रेड बैंगल्स, जो एक ब्रेड आता था जो बैंगल शेप का था, ठीक, गोल सा ब्रेड आता था, ठीक है, बहुत अच्छा दिखता था, वो चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा पसंद था वो उस टाइप शेप के ब्रेड, तो वो वहाँ पर खड़े होकर वो चूज़ करते थे, ठीक है। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक, और कुछ ब्रेड जो हुआ करता था वो मीठा होता था, जो स्पेशल ब्रेड हुआ करता था वो मीठा हुआ करता, ठीक है। द बेकर मैड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झांग झांग साउंड ऑफ स्पेशली मैड बैम्बू स्टाफ, और वो बैम्बू के स्टाफ से वो झांग झांग का साउंड बजाते थे, ठीक है, वहाँ पर रिंग लगा हुआ रहता था जिससे वो झांग झांग का साउंड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड एंड अदर बैंग द बैम्बू, वो बोलते हैं कि एक हाथ से वो बास्केट को संभालते थे जिसमें सारे ब्रेड वगैरह लॉब्स वगैरह रखा रहता था, और दूसरा वो बैम्बू का जो स्टिक था वो संभालते थे जिसमें थर्ड और जिंगल का जो म्यूजिक लगा रहता था ना, साउंड, वो संभालते, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और जब सर्वेंट जो अपने अपने घर से निकल के जब लॉब्स खरीदने जाते थे तो उस टाइम जो है ब्रेड सेलर जो है वो उन्हें ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, है ना, और उसके बाद वीक किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबन एंड लॉब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जब सर्वेंट वहाँ पर लॉब्स खरीदने आते थे तो उस टाइम चिल्ड्रन भी आते थे, तो सर्वेंट क्या करते थे, उनको मतलब बच्चे लोग को पुश कर दिया करते थे, धक्के मतलब थोड़ा हटा दिया करते थे कि जाओ तुम लोग को यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम लोग को नहीं खरीदना है लॉब्स, ठीक है, खरीदने का काम हम लोग का है, ठीक है, वो बोलते थे, ठीक है। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं पर हम लोग दुखी नहीं होते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑन द पार्पेट एंड पिप इनटू द बास्केट सोहा, और वो क्या करते थे, बेंच के सहारे और पार्पेट के सहारे वो क्या करते थे, खड़े हो जाते थे, और खड़े होकर जो बास्केट होता था वो देखते थे, वहाँ के जो ब्रेड होते थे वो देखते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइमलर फ्रेगरेंस ऑफ द लॉब्स, देखिए पर राइटर बता रहे हैं कि और मुझे अभी तक याद है वो फ्रेगरेंस, जो लॉब्स का जो महक होता था ना ब्रेड का, वो मुझे अभी तक याद है, ठीक है। लॉब्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, देखिए जो लॉब्स होता था वो एल्डर्स के लिए था, लॉब्स शेप का जो ब्रेड था वो एल्डर्स के लिए था, और जो बैंगल शेप का जो ब्रेड था वो चिल्ड्रन ज़्यादा पसंद करते थे, वो चिल्ड्रन के लिए था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि उस टाइम क्या हम लोग केयर नहीं करते थे अपने ब्रश करना, अपना टीथ को, ठीक है। तो वाई शुड वी, तो हम लोग ऐसे क्यों चाहते थे, ऐसे क्यों करते थे। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लिव्स फॉर द टूथ ब्रश, है ना, यहाँ पर बोल रहे हैं हु
यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीव्स फॉर द टूथब्रश। यहाँ बोल रहे हैं कि जो मैंगो का जो लिप्स है उसको तोड़कर कौन ब्रश करेगा, ठीक है। एंड वाई इट वॉज इट नेसेसरी अबाउट, और ये हम लोग के लिए नेसेसरी क्यों है, ठीक है। बोलते थे टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, टाइगर तो कभी अपने ब्रश तो नहीं करता कभी, ठीक है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीप अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर, और जब वो ब्रेड चाय के साथ वो जब ब्रेड खाएंगे, जब वो चाय पियेंगे हॉट चाय, तो उससे क्या होगा, उनका दांत जो है ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। यहाँ पर राइटर बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर राइटर बता रहे हैं, ठीक है, कि मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगफुल विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल। वहाँ पर जब मैरिज होता था, मैरिज फंक्शन, तो उस टाइम जो स्वीट ब्रेड, जो मीठा ब्रेड हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा फेमस था, और अगर वो नहीं होता तो मैरिज जो है मीनिंगलेस कहलाता था, ठीक है। वो एक स्वीट ब्रेड आता था जिसका नाम बॉल था, ठीक है। जस्ट अ पार्टी ऑफ द फिश लॉसेस इज शाम विदाउट ब्रेड, और पार्टी और फिश में भी बहुत ज़्यादा ब्रेड जरूरी था और वो नहीं रहता था, तो ये एक पार्टी और फिश का एक लॉसेस कहलाता था, ठीक है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू सो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी अ फॉर विलेज, और ये हम लोग को कहना भी मुश्किल हो सकता है, नॉट इनफ, है ना, कि बेकर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट थे विलेज के लिए, ठीक है, जो ब्रेड को बेक करने वाले। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डाउटर एंगेजमेंट, और जब उनके डाउटर का एंगेजमेंट होता था तो लेडी जो है वो प्रिपेयर करती थी सैंडविच। सैंडविच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ओकेजन में, डाउटर एंगेजमेंट के ओकेजन में। केक एंड बॉलिन्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल अदर फेस्टिवल, और केक और बॉलिन्स जो होते थे वो क्रिसमस और अदर फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, ठीक है। और बेकर के जो ब्रेड को बेक करते हैं फर्नेसेस में, वो बेकर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, एब्सोल्युटली एसेंशियल। अब यहाँ पर जो है राइटर वो यहाँ पर बताते हैं, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नॉन एज अ कबाई। यहाँ पर जो है पोर्चुगाइज रूल के बारे में यहाँ पर बेकर बता रहे हैं कि ब्रेड सेलर जो बेकर थे उस टाइम में क्या पहनते थे, पेक्युलर ड्रेस पहनते थे जिसका नाम कबाई था, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, वो एक फ्रॉक टाइप का था, कबाई के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक फ्रॉक टाइप का था जो क्या घुटना से थोड़ा नीचे था, ठीक है। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वेयर शॉर्टर देन अ फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब हम लोग के टाइम, जब हम लोग चाइल्ड थे, राइटर बता रहे हैं कि उस टाइम क्या हुआ करता था कि वो लोग जो पेडर्स थे वो क्या शर्ट पहनते थे और एक ट्राउज़र पहनते थे जो फुल पैंट से थोड़ा छोटा था और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट हिज ड्रेस लाइक अ पैडर। और अभी कोई है ना, अगर हाफ पैंट अगर पहन लेता है जो घुटने से थोड़े से नीचे आए तो उन्हें लोग क्या कहने लगते हैं, उसे पैडर कहने लगते हैं। पैडर का मतलब होता है बेकर, है ना, उसे बेकर नाम से पुकारने लगते हैं, ठीक है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर थे वो अपने जो मंथ के एंड में जो भी सारे बिल्स हुआ करते थे वो कलेक्ट करते, ठीक है। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल, और जो भी वो मंथली के जो भी रिकॉर्ड हुआ करता था, ठीक है, बिल्स वगैरह, वो बिल्स वगैरह को कहाँ वो लिख कर रखते थे, वो एक वॉल, एक दीवार में वो पेंसिल के सहारे सारे बिल्स को वो लिखते थे, ठीक है। बेकिंग वो, और जब वो मंथ का एंड में वो सारे बिल्स को कैलकुलेट करते थे, कलेक्ट करते थे, ठीक है। बेकिंग वॉज इनीडिएट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ऑल डे, और उस टाइम बेकर्स को जो बेकिंग करना और ब्रेड सेलर करना वो सारे जो भी वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, ठीक है। एंड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, और बेकर्स की जो फैमिली थी और जो बेकर्स थे वो कभी भी स्टाफ नहीं होते थे, ठीक है, वो भूख से या प्यास से कभी नहीं मरते थे, ठीक है। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। उनके जो फैमिली थे बेकर्स, और बेकर्स के फैमिली जो थे वो हमेशा बहुत ज़्यादा खुश दिखते थे और प्रोस्पेरस दिखते थे, ठीक है, फिट। Their plum physical was an open testament to this. Now plum physics का मतलब होता है प्लेजेंटली फैट बॉडी, जिनके फैट जो तगड़ी बॉडी होता है ना उसको कहते हैं प्लेजेंटली फैट बॉडी। तो उनके पास प्लेजेंटली फैट बॉडी हुआ करता था, ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक अ फिजिकल अपीयरेंस, और अभी कोई, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि अभी कोई अगर इसी टाइप का प्लेजेंटली फैट बॉडी, जैक फ्रूट को उन्होंने प्लेजेंटली फैट मोटी से कंपेयर किया गया है जैक फ्रूट को, ठीक है। अगर कोई जैक फ्रूट की तरह दिखता है, अपीयरेंस दिखता है, तो वो लोग उन्हें बेकर से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, कि ये बेकर या बेकर के फैमिली से रिलेटेड है। तो बस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।